हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो आज कुबरेश्वर धाम पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मुझे और आनंद हुआ कि जहां गुरुदेव विराजते हैं वो अब मेरा संसदीय क्षेत्र भी है। मैं फिर आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मैं ये अंतर आत्मा से कह रहा हूं कि हम सब के गुरुदेव अगर इस धरती पर आए हैं तो भगवान की उसी इच्छा को पूरा करने के लिए आए हैं, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की जय के लिए। देखिए, वैसे तो हमारे यहां कहा गया है सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन हमको दिशा देने का काम जो कर रहे हैं, हमारा जीवन धन्य हो रहा है। और आज तो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। भगवान शिव शंकर के चरणों में प्रणाम। लेकिन याद रखना, बिना पार्वती मैया के पूजा के महाशिवरात्रि पूरी नहीं होती। शक्ति के बिना शिव भी अधूरे। और आशुतोष, भगवान शिव शंकर मतलब आशुतोष। अब मैं तो विद्वान नहीं हूं, हाँ भाव से भगवान का भक्त हूं। आशुतोष का मतलब जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, छोटे से प्रयास में ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, भगवान भोले शंकर ओगरदानी फक्कड़ बाबा अगर बील पत्री चढ़ा दी तो भगवान भोले शंकर प्रसन्न। धन दौलत की जरूरत थोड़ी है। भगवान भोले का श्रृंगार करना हो तो कोई आभूषण नहीं लगते, भस्म रमा दे, शमशान घाट की भस्म ही रमा लेते हैं। और श्रृंगार करना हो तो गहने नहीं चाहिए, सांप ही उनके गले के हार बन जाते हैं और उनका श्रृंगार हो जाता है। अगर भोग लगाना हो तो 56 प्रकार के व्यंजन नहीं चाहिए, भांग धतूरे के भोजन में ही काम चल जाता है। और एक बात सुनना, जिसको दुनिया ठुकरा दे उसको भी अपनाने वाले अगर कोई है तो वो भगवान भोले शंकर है। आप बताओ, समुद्र का मंथन हुआ, 14 प्रकार के रत्न निकले, देवता दानवों में होड़ लग गई। अमृत कौन ले जाता है, ऐरावत हाथी कौन ले जाता है। लेकिन आपको पता, उसमें से कालकूट विष भी निकल पड़ा। अब विष के प्रभाव से जब सृष्टि जलने लगी तो जहर कौन ले, देवता ले कि दानव ले। दोनों भाग गए कि हमारे बस का नहीं है, सृष्टि बचेगी कैसे। तो फिर सामने आए भगवान भोले शंकर और सृष्टि को बचाने के लिए जहर को भी पी गए, अपने कंठ में धारण कर लिया। और जहर के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ कहलाए भोले शंकर। जो जहर को भी अपना ले, जहर भी पी जाए। उनकी बारात, महाशिवरात्रि बारात की चर्चा के बिना अधूरी है। जब बारात चली तो देवता तो विमान सजा सजा के चल पड़े, लेकिन अकेले देवता नहीं है, भूत पिशाच प्रेत, कोई एक मौका, कोई बहुत मौका, कोई तो बिना ही मौका। अद्भुत बारात जब चली और गौरा मैया के द्वार पर पहुंची तो उनकी माताजी बेहोश ही हो गई।
कि नारद तूने मेरी बिटिया कैसे फंसा दी, मेरी बेटी को तूने। ऐसे भोले शंकर भगवान जो भूत प्रेतों के भी संग है, और ऐसे औगरदानी फक्कड़ बाबा के, भगवान शिव शंकर के हम भक्त हैं। हमारा जीवन धन्य है, अहो भाग्य है। अमीरों के नहीं, गरीबों के कुछ नहीं लगता रुपया पैसा, भगवान भोले प्रसन्न हो जाते हैं। सबके हैं भगवान भोले शंकर, वो आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे, कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। आप सब सुखी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।